अपना जो चैप्टर 4 है, देखो इसी से समझ में आता है। चैप्टर 4 का 8th टॉपिक है, पेज नंबर 110 पर है, लीन ऑपरेशंस। तो लीन ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? लीन ऑपरेशन जो ये कॉन्सेप्ट है, ये अपना टोयोटा ऑटोमोबाइल्स, जो टोयोटा कंपनी सुना होगा आपने, है ना। क्वालिस गाड़ी कभी सुनी होगी, क्वालिस गाड़ी आपके पास में कभी रही होगी, इसका मॉडल आपने देखा होगा, या और भी टोयोटा की बहुत सारी गाड़ियां हैं वो आती हैं। तो टोयोटा इज अ कंपनी जो जापान बेस्ड कंपनी है, ठीक है। वो ये कॉन्सेप्ट लेके आई लीन ऑपरेशंस का। तो लीन ऑपरेशंस का जो जड़े हैं वो इस कंपनी में, ऐसा बोलता है, जहां पे ये बोला जाता है कि जो वेस्ट है ना, वेस्ट टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। मतलब वेस्ट नहीं करोगे, किसी भी तरीके का कैसा भी वेस्ट नहीं करोगे आप। कैसा वेस्ट? मतलब वेस्ट इन टाइम, टाइम भी वेस्ट नहीं करोगे, वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मनी वेस्ट नहीं करोगे। मनी वेस्ट नहीं करोगे मतलब आपने जो अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ किया होगा, आपने अपना इन्वेस्टमेंट जो इन्वेंटोरीज में किया होगा, जो आपका स्टॉक है, चाहे वो रॉ मटेरियल का था, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस का था, चाहे वो आपका फिनिश गुड्स का था, ये जो आपके स्टॉक होते हैं, इनका, इनके अंदर आपका पैसा इन्वेस्टेड है। अगर ये वेस्ट होता है तो आपका इन्वेस्टमेंट वेस्ट होता है। तो आप क्या करोगे? इन्वेंटरी में जो ब्लॉक्ड मनी है, दैट शुडंट बी वेस्टेड, यानी कि स्टॉक वेस्ट नहीं होना है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड लास्टली, जो आपके जो लेबर है ना, वो जो लेबर है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। तो यहाँ पे टाइम ऑफ जो लेबर्स हैं, यानी कि ऐसे नहीं वो ठाले बैठे रहे, है ना। वो खाना खाने गए, लंच करने गए तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा के आ गए, स्मोक करने गए तो स्मोक ही कर रहे हैं, और मान लो काम कर रहे हैं तो स्लो रेट से कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो हम किसी भी तरीके का वेस्टेज बर्दाश्त नहीं करेंगे, नॉट एट ऑल कॉस्ट, मतलब नॉट एट एनी कॉस्ट, वेस्ट नॉट एट एनी कॉस्ट, यानी यू हैव टू सेव एनी काइंड ऑफ, ईच काइंड ऑफ जो कॉस्ट होती है वो आपको सेव करनी है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर 4 मार्क्स का आ जाए तो छोटा सा ये जितना दिख रहा है आपको आंखों के सामने उतना सा ही टॉपिक है। तो लीन ऑपरेशन में वी ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ वेस्ट, ठीक है, whether it in the form of time, whether in the form of material, whether in the form of other things, so that has to be removed. So you, what you want, you have to remove, you remove, इसमें हम बोलेंगे you prevent any sort of waste। किसी भी तरीके के वेस्ट से होने से बचना है या बचाना है अपनी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है जी। अब क्या कहता है, एलिमेंट ऑफ लीन ऑपरेशंस के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? एलिमेंट्स का मतलब कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? तो आपको क्या करना है, टू कंसिडर द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन ऑफ वैल्यू स्ट्रीम दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फाइनल कस्टमर। मतलब ये पूरी लाइन क्या कहना चाहता है कि आपके अंदर आप ये जो लीन ऑपरेशन को कहाँ कंसिडर करोगे? अरे भैया हर जगह कंसिडर करेंगे। जो आपका जो सप्लायर होता है ना, कौन, जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, यानी जो आउटसाइडर है, प्लस इसका जो फाइनली कस्टमर तक जो जाएगा ये माल तैयार होकर फिनिश गुड्स के रूप में, तो इस सप्लायर से लेकर इस कस्टमर तक एक चेन बनी हुई है। ये चेन जो बनी हुई है, इस पूरी चेन में कहीं पे भी वेस्टेज नहीं होने देना है। क्या कहता है? कहीं पे भी किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में, गुड्स के फॉर्म में, या ऐसे टूट फूट के रूप में, या डेप्रिसिएशन के रूप में, किसी भी तरीके से आपको क्या करना है कि ना वेस्टेज नहीं होने देना है। तो ये एक एलिमेंट है कि आपको पूरी सप्लाई चेन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमने पूरा एक डायग्राम बनाया है इसको हम सप्लाई चेन बोलते हैं। क्योंकि सप्लाई आपके सप्लायर से चालू होकर आपके कस्टमर तक आप माल को सप्लाई करते हो। सप्लायर आपको रॉ मटेरियल देता है, वहां से लेकर फाइनली आपके कस्टमर को आप जो फाइनल फिनिश गुड सप्लाई करते हो, वहां तक का पूरा चेन जो है वो क्या होना चाहिए? वेस्ट फ्री होना चाहिए। ये चीज वो कहना चाहता है। तो इसका मतलब कि अगर कस्टमर के पास पहुंच गया, आपने कुछ भी चीज दे दिया, अब वो वापस से आपको रिटर्न करता है, किसी भी तरीके से माल को रिटर्न करता है, जैसे अमेजोन में हम करते हैं या फ्लिपकार्ट में हम लोग करते हैं, तो वो जो वेस्टेज है, तो वो भी तो क्या है, मतलब वो जो उनका रिटर्न है वो हमारी क्या है, नाकामयाबी को शो करता है। तो वो अगर रिटर्न होके आया तो हमको उसमें क्या करना पड़ेगा, या तो उसको दोबारा बनाना पड़ेगा या उसको हमको वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो हमारा नुकसान है, तो नुकसान नहीं होने देना है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, टू ऑर्गेनाइज वर्कर्स इन टीम्स। पहले जितने भी हमारे पे काम करने वाले लेबर्स हैं या जो टेक्नीशियंस है, जो भी हमारे यहाँ पे काम करते हैं, मैन पावर, उसको टीम में उनको ऑर्गेनाइज करो। एंड टू हैव एवरीवन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियस ऑफ हिज हर वर्क। उन लोगों को इतना ट्रेन कर दो, उन लोगों को अवेयर करो, उनके दिमाग में ये चीज घुसा दो कि ना हर एक आदमी के दिमाग में ये घुसना चाहिए कि तुमको काम कैसे करना है और तुमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। इस तरीके का उनको तैयार करना है।
तीसरा हमको क्या करना है, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एट परफेक्ट क्वालिटी। आप परफेक्ट क्वालिटी का सामान बना के दो, और क्योंकि अगर परफेक्ट क्वालिटी का नहीं बनाओगे तो वो रिटर्न होके आएगा, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका नुकसान ही है। जो सामान लौट लौट के आता है वो आपका, वो सामान आपका लॉस है। तो आप परफेक्ट क्वालिटी का सामान पहले ही बना के दो, और ऐसा कंटिन्यूसली बनाओ, मतलब परफेक्ट क्वालिटी क्वालिटी वाला सामान बनाओ और कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट करते रहो एज ए गोल। ये तो आप अपना गोल ही बना लो, ठीक है। फिर फोर्थ एलिमेंट क्या कहता है लीन ऑपरेशन के अंदर, कि टू ऑर्गेनाइज द ऑपरेशन by product cellular manufacturing rather than using functional process layout। कुल मिला के ये कहना चाहता है कि हमने कई तरीके के लेआउट्स पढ़े थे। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि सेकंड चैप्टर में जब हम पढ़ के आए थे कि कई तरीके के लेआउट्स होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को। तो हमने कहा था भैया आप ना स्ट्रेट लाइन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस लेआउट, याद है कुछ कुछ आपको ये टर्मिनोलॉजीज। मैंने कहा था एक प्रोसेस लेआउट होता है, मिक्स्ड लेआउट होता है, याद है आपको, कंबाइंड लेआउट जैसे मैंने बोला था, याद है क्या? ये उनकी बात कर रहा है। तो ये कहता है कि जैसे प्रोसेस लेआउट होता है, स्ट्रेट लाइन लेआउट होता है, या फिर आपका प्रोडक्ट लेआउट होता है, या फिर आपका फिक्स्ड पोजीशन लेआउट होता है। हमने देखा था ना कि जैसे बड़े बड़े जहाज होते हैं वो फिक्स होता है, लोग आके उन पे काम करेंगे, तो फिक्स लेआउट। और कंबाइंड लेआउट, तो उसमें कहता है कि आप है ना सेलुलर लेआउट, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग लेआउट में काम करो। कैसे काम करो? सेलुलर में क्या होता है कि आप ना क्या करते हो कि सेम टाइप की मशीन्स और को एक जगह इकट्ठा करोगे, और उनपे काम करने वाले जो लोग हैं उनको एक जगह इकट्ठा करोगे, यानी कि लोकेशन एक ही हो, मशीन्स भी एक ही जगह आ जाए और लेबर्स भी सारी एक जगह ही आ जाए, और उनको इस तरीके से अरेंज करो कि उन लोगों का जो मूवमेंट हो वो नहीं हो, कम से कम हो। तो यानी कि एक बार जो माल डाला दूसरे में गया, तीसरे में गया। ऐसे नहीं कि अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मशीन को एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो आपका पहले माल यहाँ जाएगा, फिर वो यहाँ जाएगा, फिर वो यहाँ जाएगा। तो देयर इज नो सिस्टमैटिक पैटर्न। और यहाँ पे क्या होता है, वेस्टेज भी होता है। इसको एक मशीन से दूसरे मशीन में जब आपको प्रोडक्ट को डालना होता है तो उसमें भी क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। रॉ मटेरियल को एक से दूसरे मशीन में पहुंचाना, या जो लेबर जो मटेरियल को पहुंचा रहा है वो लेबर, इन सबको क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो हम इनको पास पास रखते हैं और लेबर भी को भी उनके आसपास रखते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। तो इसको बोलते हैं सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। जैसे हमने कहा था कि भाई ये सी शेप में रख लो या यू शेप में रखो, और इस तरीके से भाई आपने सुपरविजन करना है तो ये यहाँ से क्या कर सकता है, ज्यादा अच्छे से सुपरवाइज कर सकता है। या अगर आप इस तरीके से अगर पैटर्न में अगर आप क्या करते हो, सी पैटर्न में आप काम करते हो, तो जो आदमी मशीनों को इस तरीके से अरेंज करो, तो ये क्या है, इस पैटर्न में मशीन है ना ज्यादा पास है, कि अगर कोई लेबर है ना यहाँ पे काम कर रहा है, उसको इस मशीन पे जाके अगर कुछ करना पड़े तो दैट इज मोर अप्रोचेबल, ज्यादा नजदीक है। और जैसे मान लो ये मशीन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, तो फर्स्ट टू 8 पे पहुंचना भी इजी है, फर्स्ट टू 9 पे पहुंचना भी इजी है, बिकॉज उसका डिजाइन ऐसा है। लेकिन अगर मान लो हमने फर्स्ट टू 8 9 मशीन को ऐसे अरेंज किया तो फर्स्ट वाले को 8 तक पहुंचने में टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है, मूवमेंट भी ज्यादा होगा। तो ये उसकी बात कर रहा है कि वेस्टेज तो नहीं होना है ना, कुल मिला के टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको ऐसा बना लो कि किसी भी तरीके का वेस्टेज ना हो। टू ऑपरेट द फैसिलिटी द जस्ट इन टाइम मोड, और कोशिश करो जस्ट इन टाइम। मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी कल भी शायद थोड़ी बात करी थी। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है जब ऑर्डर आएगा तब हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे। बात हुई थी अपनी ऐसी कुछ, क्या ऐसी कुछ बात हुई थी, हमने कुछ आपको बताया था जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास में ऑर्डर आए तब हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे। इससे क्या होगा, हमें गोडाउन नहीं बनाना पड़ेगा, गोडाउन गोडाउन की समस्या खत्म हो जाएगी। तो आपकी जो गोडाउन कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, वो बच जाएगी। तो जब हमारे पास किसी सामान को बनाने का ऑर्डर आएगा, हम अपने सप्लायर को कहेंगे कि ला रॉ मटेरियल भेज दे और मेरे यहाँ पे रख दे, मैं इसको बना के डिलीवरी दे दूंगा कस्टमर को। तो ये वाला जो प्रोसेस है बीच का, उससे बचना चाहता है। तो जस्ट इन टाइम का मतलब यही होता है। तो जस्ट इन टाइम में भी हम बचाव भी कर रहे हैं, तो जस्ट इन टाइम इसके अंदर इंक्लूड हो गया, लीन ऑपरेशन का एक पार्ट ही बन गया जस्ट इन टाइम, ठीक है। तो ये अपना लीन ऑपरेशन खत्म होता है। तो आप ध्यान रखना, लीन ऑपरेशन का मतलब किसी भी तरीके से कैसा भी बचाव हो सकता है, बचाओ, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करना। क्वालिटी तो मेंटेन रहनी चाहिए, उसके अलावा आप सब कुछ तरीके से आप बचाव करना चाहते हो, वेस्टेज से बचना चाहते हो, उसके लिए सारे इंतजाम कर लो। जस्ट इन टाइम आ गया। जस्ट इन टाइम जो है ये भी टोयोटा ही लेके आया था, टोयोटा कंपनी है। तो वैसे टोयोटा कंपनी वेयर हाउस तो रखता ही नहीं है, ये समझो कि वो वेयर हाउस तो रखता ही नहीं है।
क्योंकि वो तो हर तरीके के लीन ऑपरेशन को या लीन मैनेजमेंट करना चाहता है, तो ये वेयर हाउस को तो रखता ही नहीं है। क्या करता है टोयोटा कंपनी, जैसे टोयोटा कंपनी के पास में कोई ऑर्डर आया सामान बनाने के लिए, कार बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए, तो वो क्या करता है, एक कार्ड बनाता है जिसमें ऑर्डर्स वगैरह लिखे होते हैं, कैनबन कार्ड बोलते हैं उसको, कैनबन कार्ड। और उस पे मतलब कस्टमर का ऑर्डर आता है, उसको कैनबन कार्ड पे लिख लिया जाता है। फिर ये कैनबन और कार्ड पे लिखने के बाद में ये जहाँ फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में ये कैनबन कार्ड भेज दिया जाता है। वहां पे काम करने वाले लोग इस कैनबन कार्ड को रीड करते हैं और उसमें लिखा कितना मटेरियल है वो उसको रीड करते हैं और वो प्रोडक्ट को बनाते हैं। और उसके बाद में वो क्या करते हैं, उसको डिस्पैच मतलब डिलीवरी के लिए गाड़ियों में चढ़ाते हैं और वो कस्टमर के पास में पहुंचेगा। तो दे ट्राई टू क्या करते हैं, ना तो वो रॉ मटेरियल को स्टोर करना चाहते हैं और बनाने के बाद में उसको डायरेक्टली क्या करना चाहते हैं, वापस से स्टोर नहीं करना चाहते, वो डिलीवरी के लिए सेंड करना चाहते हैं। तो जस्ट इन टाइम में ये एक कॉन्सेप्ट है जो मतलब लीन के साथ में इसको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों एक तरीके से शामिल है और दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है वो टोयोटा ने दिए हैं, जिसमें नो वेस्ट पॉलिसी को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। तो अब देखो स्पेसिफिक गोल ऑफ JIT क्या होता है, टू प्रोवाइड राइट क्वालिटी लेवल एट राइट प्लेस। ठीक है, कस्टमर डिमांड ऑलवेज डेटरमिन्स व्हाट इज राइट। कस्टमर डिमांड को हम ये कहते हैं कि वो दैट इज ऑलवेज राइट। सो ये क्या करते हैं, बिल्ड ओनली व्हाट इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर वांट व्हेन दे वांटेड। यानी कि हम तभी बिल्ड करते हैं या तभी कंस्ट्रक्शन या क्रिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट को जब दे वांटेड। ठीक है जी। तो और फिर इसका फायदा क्या होगा, इसके तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आपका जो JIT होगा, देखो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछते हैं, अच्छा लगता है उनको ये टॉपिक, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए आपको कि इट प्रोड्यूस ओनली द प्रोडक्ट्स दैट कस्टमर वांट। हम बाकी कुछ बनाएंगे नहीं, जो उसको चाहिए वही बनाएंगे, एक्स्ट्रा बना के नहीं रखेंगे, ओवर स्टॉकिंग नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, हमारे पास में इतनी भारी भारी मशीनें होती हैं, तो 80% पे काम करते हैं तो मान लो आपकी 10,000 यूनिट्स बनती है। 90% कैपेसिटी पे काम करते हैं तो मान लो 12,000 यूनिट्स बनती है। अब सब लोग चाहते हैं ना 100% कैपेसिटी में बनाए, 100% कैपेसिटी पे मान लो 18,000 यूनिट्स बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कैपेसिटी को फुल यूटिलाइजेशन करना चाहोगे तो आप ज्यादा माल बना के रख दोगे, क्योंकि आप चाहते हो कि भैया 100% कैपेसिटी पे काम होना चाहिए। लो कैपेसिटी इज नॉट ए गुड थिंग, क्योंकि उसका भी कार्ड बनना है, वो भी आपको स्टडी करना है। तो लो कैपेसिटी पे नहीं, मशीन तो फुल कैपेसिटी पे रन हो रही है तो लगते हाथ प्रोडक्शन कर दो। वो ऐसा नहीं करता है, जस्ट इन टाइम वो ऐसा नहीं करता है। तो यहाँ पे अंडर कैपेसिटी चल सकता है, अंडर कैपेसिटी चल सकता है, लेकिन ओवर स्टॉकिंग नहीं चलेगी। ओवर स्टॉकिंग का मतलब आप एक्स्ट्रा बना बना के रख दो माल, ऐसा नहीं चलता है। कहाँ पे, जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट पे। सो ओनली द प्रोडक्ट्स दैट कस्टमर वांट्स वही हम बनाने वाले हैं। ठीक है जी, आ रहा समझ में। ठीक है, प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ओनली एज क्विकली एज कस्टमर वांट टू यूज देम। प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स विद परफेक्ट क्वालिटी। प्रोड्यूस इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम में। प्रोड्यूस प्रोडक्ट विद फीचर्स दैट कस्टमर वांट। जो वो फीचर्स चाहता है वो बनाएंगे, अब नो अदर, उसके अलावा कोई फीचर नहीं देने वाले हम उनको। प्रोड्यूस विद नो वेस्ट ऑफ लेबर। प्रोड्यूस विद नो वेस्ट ऑफ मटेरियल, नो वेस्ट ऑफ इक्विपमेंट, मतलब कुछ भी वेस्टेज नहीं करेंगे। ठीक है, जीरो आइडियल इन्वेंट्री, मतलब एक भी इन्वेंट्री में एक्स्ट्रा बना के नहीं रखेंगे। आप समझो वो क्या बोलता है, जीरो आइडियल इन्वेंट्री, एक भी एक्स्ट्रा बना के नहीं रखेंगे, जितना आएगा ऑर्डर उतना ही बनाएंगे। प्रोड्यूस विद मेथड्स रेनफोर्स द ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, मतलब हम वही मेथड यूज करेंगे जिसमें क्या होगा, मतलब वर्कर्स का भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये समझो कि जस्ट इन टाइम में हम वेस्टेज नहीं चाहते हैं, ओवर स्टॉकिंग नहीं चाहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे लीन ऑपरेशन और जस्ट इन टाइम को इसीलिए साथ साथ पढ़ाया जा रहा है। दोनों की पॉलिसीज आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, काइंड ऑफ सेम सेम से आपको लगेगा अगर आप कोशिश करोगे तो। समझ में आ रहा है इसमें क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है, हम इसमें एक्टिविटीज क्या क्या शामिल कर सकते हैं, या ओवरव्यू देख लो। ओवरव्यू वापस से बता रहा है JIT का ओवरव्यू क्या है या एक्टिविटी क्या है। इन्वेंटरी रिडक्शन, आपको पता चल गया हम ज्यादा माल नहीं बनाएंगे तो इन्वेंटरी जो होती है वो रिड्यूस रहती है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट में इनका पूरा ध्यान होता है। ठीक है, विद इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म, चाहे फर्म के अंदर चाहे फर्म के बाहर। यानी कि अगर फर्म के बाहर का मतलब होता है कि आपका जो सप्लायर है उससे एक्स्ट्रा खरीद लो, है ना, या आपका जो सेलर है उसको राइट क्वालिटी ना बेचो तो रिटर्न होके आएगा, तो आपकी क्वालिटी तो खराब हुई ना। तो क्वालिटी का मतलब है कि आप चाहे फर्म के अंदर है या बाहर, सब तरफ क्वालिटी 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 मेंटेन करने की बात करते हैं। दे आर मोर फोकस ऑन द क्वालिटी नॉट ऑन द क्वांटिटी। तो क्या होता है बताओ, JIT में क्या है, मोर फोकस्ड ऑन
लिख लीजिए बेटा, मोर फोकस्ड ऑन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। ठीक है। लीड टाइम रिडक्शन, लीड टाइम रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप क्या करते हो, जो आपका सेटअप टाइम होता है, मूवमेंट टाइम्स होता है, वो भी हम रिड्यूस, मतलब रिड्यूस का मतलब रिड्यूस एवरीथिंग, मतलब वे नो वेस्टेज पॉलिसी जो हम काम बात कर रहे हैं वही है। लीड टाइम का मतलब आप जो अदर टाइम जो है लीड करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो रहा है तो हम उसको भी रिड्यूस करेंगे। वेंडर कंट्रोल, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, इसकी भी हम क्या करेंगे, क्या कि जस्ट इन टाइम जो है वो आपको क्या करे, एक तो इस तरीके से काम करे। देखो क्या होता है, अगर आपको ज्यादा माल बनाओगे तो 10 मान लो, 10 की जगह मान लो मैंने कहा हमारे पास 5 सप्लायर से हमको माल उठाना पड़ता है। अगर वुड उठाना है, जैसे मैंने कल का अलमीरा बनाना है तो एक्सक्यूज मी, तो किसी से आपको लकड़ी उठानी पड़ेगी, किसी से आपको स्टील का सामान उठाना पड़ेगा, किसी से ग्लू उठाना, फेविकोल उठाना पड़ेगा, और किसी से अदर टूल्स उठाने पड़ेंगे, किसी से वुड, ऐसे करके, और अदर्स में कुछ बच गया तो हमें वो भी उठाना पड़ेगा। तो हमारे पास में मान लो 5 तरीके के सप्लायर्स हैं। ठीक है। अगर जस्ट इन टाइम कहता है कि आप क्या करोगे, आप जब आपका माल सामान, जैसे ज्यादातर क्या होता है, जैसे हमने कहा कि कई बार ना हमको पता होता है कि हमारा माल ज्यादातर कौन से सीजन में बिकता है। अगर दिवाली पे ज्यादा बिक रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो सप्लायर्स है वो हमको 3 ही रखने पड़े, क्योंकि 3 ही नहीं रखने पड़े तो इससे क्या होगा कि 3 ही रखने पड़े तो ये 2 हमने कट किए, तो 3 से अगर सारा सामान मिल जाता है तो हम कम से कम सप्लायर्स रखेंगे तो उनसे ज्यादा माल उठा सकेंगे, तो उनके पास में क्या होगा, वो भी खुश हो जाएंगे। देखो अगर मान लो किराना का सामान लेने गए, चीनी आपने किसी से ली, तेल किसी से लिया, और फॉर एग्जाम्पल आपने अगरबत्ती किसी और से ली, पैन किसी और से खरीदा, आपने अलग अलग दुकानों से सामान खरीदा। मैम वो डिस्काउंट भी देंगे अपन को। डिस्काउंट भी देंगे, करेक्ट है। ठीक है, तो कॉस्ट रिड्यूस हो ही गई। ठीक है। और जब कम सप्लायर्स रखते हैं, इफ यू कीप फ्यू सप्लायर्स, तो आपका जो कोटा होता है, बाइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज मोर पावर। तो क्या होता है कि आप लार्जर स्टॉक खरीद पाते हो, लार्जर परचेज कर पाते हो अपने वेंडर से, तो आपके पास में क्या होती है, पावर भी ज्यादा आती है, क्योंकि आप बोलते हैं हम आपको बहुत ज्यादा, आपसे बहुत ज्यादा बल्क में क्या करते हैं, सामान उठाते हैं, तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हो कि डिस्काउंट ज्यादा करो, टाइम पे डिलीवरी करो, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारा मोटा कस्टमर है, ये हमारा मोटा कस्टमर है। तो अपने मोटे कस्टमर को देखो, जो 10,000 का सामान खरीदने के लिए खड़ा है, और एक जो होता है कि 100 रुपए का सामान खरीदना है, तो दुकान वाला भी क्या करता है, उस 10,000 वाले की तरफ ध्यान देता है, 100 रुपए वाले की तरफ कोई पूछता भी नहीं है। तो यही बात यहाँ पर लागू हो जाती है कि अगर आप कम सप्लायर्स रखते हो तो बल्क ज्यादा दिखता है, तो आपको इसमें भी बेनिफिट होता है। तो ये बोल रहा है कि वेंडर पे आपका कंट्रोल अच्छा हो जाता है, आप उससे अपनी बात मनवा सकते हो, परफॉर्मेंस भी आपकी इंप्रूवमेंट होती है, ये इसको कहना चाह रहा है। अब देखो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस आपको हमने बात कर दी कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपको करते रहना है, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी है आप उसी टाइम पे करेक्ट कर लो, न्यू प्रॉब्लम्स है उसको भी हमेशा के लिए हटा दो। टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब है, आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चैप्टर भी पढ़ा है, मेंटेनेंस यानी कि आप कोशिश करो कि आपकी मशीन्स ब्रेक डाउन नहीं हो, तो पहले से ही आप क्या करो, प्रिवेंशन प्रोग्राम लेके बैठ लो, क्योंकि एकदम से ब्रेक डाउन हो गया तो हाई कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। लेकिन प्रिवेंशन में क्या करता है, महीने में 1 दिन छुट्टी देते हैं हम लोग, उस दिन हम आके सारे चेकअप्स करवाते हैं, मशीन को रनिंग मोड में रखो, रनिंग मोड में रखो, जिससे क्या हो, आपका प्रोडक्शन साइकिल स्टॉप ना हो। ठीक है। तो इस तरीके से आपके किसी भी तरीके के डिलेज भी बच जाएंगे। स्ट्रेटेजिक गेन, स्ट्रेटेजिक गेन्स क्या कहता है, जस्ट इन टाइम आपको अदर गेन भी हेल्प करने में, स्ट्रेटेजी का मतलब है अदर कोई प्लानिंग करके, अदर को और कोई स्ट्रेटेजीज बनाकर अगर फर्म कोई गेन करना चाहती है, फायदा उठाना चाहती है, तो वो उसको बेटर टाइम मिल पाएगा, अच्छे से टाइम अवेलेबल हो पाएगा कि वो सब चीजें भी अचीव कर सके। जैसे फर्म्स मैनेजमेंट टू जस्ट इन टाइम प्रोवाइड द फर्म्स मैनेजमेंट विद द मींस टू डेवलप, टू इम्प्लीमेंट, टू मेंटेन सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। यानी कि ये आपको क्या करता है, मार्केट में कंपटीशन के अंदर रुके रहने के लिए, लंबे टाइम तक कंपटीशन को फाइट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको अदर मीन्स भी मिल जाते हैं, अदर तरीके से आप क्या कर सकते हो, टाइम निकाल सकते हो या स्ट्रेटेजीज डेवलप कर सकते हो, प्लानिंग्स कर सकते हो। तो जस्ट इन टाइम में कहता है कि भैया क्या क्या हो सकता है, तो आप इसके बेनिफिट्स ये वन टाइम रीड कर लेना और वन टाइम स्टडी कर लेना, एग्जाम में पूछ लेते हैं, जस्ट इन टाइम भी पूछ लेते हैं, लीन ऑपरेशन भी पूछ लेते हैं, तो यू शुड बी रेडी। ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बाद में पूछ लेना आप।